ओके बच्चों, आई होप आपको पिछला वाला एग्जांपल अच्छे से समझ में आया। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एंड आप देख सकते हो आपके सामने जो नंबर्स हैं इस बार वो क्या है, 2/3 एंड 3/5, राइट। 2/3 एंड 3/5। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें सेम काम करना है। हमें इनके बीच में तीन रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ओके। बट यहाँ पे आपको सबसे पहला डिफरेंस जो दिखाई देगा वो डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, करेक्ट। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, वी विल मेक देयर डिनोमिनेटर सेम, ओके। एंड इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे बिकॉज हम ये मेथड, ये क्वेश्चंस हम क्लास 8 तक भी काफी कर चुके हैं। सो 3 and 5 वी नो दैट अगर हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो वी विल टेक देयर एलसीएम, एंड फॉर टेकिंग देयर एलसीएम वी अंडरस्टैंड दैट एलसीएम ऑफ 3 and 5 विल बी 15। तो अब इन दोनों का डिनोमिनेटर को हम 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 15, द आंसर इज 5। एंड सिमिलरली हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 15, द आंसर इज 3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड यहां पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ऐसा क्या आएगा हमारे पास, वी कैन सी दैट ये नंबर जो है थोड़े चेंज हो जाएंगे और इनका डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, करेक्ट। सो ये नंबर्स क्या होंगे, ये नंबर्स होंगे 10 डिवाइडेड बाय 15 एंड 9 डिवाइडेड बाय 15। अगेन डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, बट प्रॉब्लम वही है कि अभी न्यूमरेटर्स के बीच में सफिशिएंट गैप नहीं है कि हम तीन नंबर्स बता सके, ओके। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें न्यूमरेटर्स के बीच के गैप को बढ़ाना है। तो हमें तीन नंबर्स ढूंढने हैं, करेक्ट। एंड हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्लियरली डिस्कस किया था, अगर हमें तीन नंबर्स ढूंढने हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एटलीस्ट कम से कम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, करेक्ट। सो लेट्स डू वन थिंग, छोटे नंबर को पहले लिखते हैं 9/15 एंड लेट्स मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 4, करेक्ट। सिमिलरली जो दूसरा नंबर है 10/15, लेट्स मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4, ओके। तो ये नंबर्स हमारे पास क्या आएंगे, अब 9 into 4 वी हैव 36 divided by 60, and similarly we have 40 divided by 60, okay. So you can see that now we have represented these numbers in such a way जहां पे न्यूमरेटर्स के बीच में गैप आ गया है। तो आप इजीली बता सकते हो कि इनके बीच में जो तीन नंबर्स होंगे वो क्या हैं। We can easily start from 37 divided by 60, correct। 37 divided by 60, and the next number will be 38 divided by 60 and 39 divided by 60. So we have found three rational numbers between the given numbers. And बच्चों अगर आप चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसको अपने लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर आप इसे यहां भी छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज द क्वेश्चन वाज टू फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स and we have exactly found three rational numbers between the given two rational numbers, okay। तो स्टूडेंट आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आई कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम और रैशनल नंबर्स कैसे ढूंढ सकते हैं, ओके। सो हमने दोनों केसेस डिस्कस किए हैं। इससे पहले वाला केस था जहां पे डिनोमिनेटर सेम था, इट वाज वन स्टेप लेस, एंड हमने अभी जो केस कंसिडर किया है ये वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है बट स्टिल वी आर एबल टू फाइंड द रैशनल नंबर्स इजीली, ओके। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई। एंड नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग अहेड टू द एक्सरसाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको थ्री रैशनल नंबर्स निकालने के लिए कहा था, एंड हमने इजीली निकाल दिया, राइट। लेट्स से हमने आपसे पूछा होता कि यहाँ 3 की जगह आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एटलीस्ट 6 से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट 5 रैशनल नंबर्स, करेक्ट। सो व्हाट वी मीन बाय दैट इज, हम 3 की जगह 5 रैशनल नंबर्स भी निकाल सकते हैं, हम इनके बीच में चाहे तो 10 रैशनल नंबर्स भी निकाल सकते हैं, और इनफैक्ट आप इस प्रोसेस को जब कंटिन्यू करेंगे तो आप जितने भी रैशनल नंबर्स निकालना चाहेंगे वो इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी
सामने आती है रैशनल नंबर्स की। बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स हम जितने भी रैशनल नंबर्स निकालना चाहे निकाल सकते हैं, करेक्ट। सो इसको हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में नोट करेंगे बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। सो लेट्स राइट इट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्टेटमेंट and definitely include this in your notes. So the property is there are infinitely many rational numbers between any two rational numbers. हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं यूजिंग एनी प्रोसेस दैट वी वांट। ओके, सो आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर। सो दिस प्रॉपर्टी कैन बी स्ट्रेट अवे आस्क्ड, ये आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है एज अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, आपको पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में, लाइक बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर। आपको बहुत सारे ऑप्शन, चार ऑप्शंस देंगे और चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा इनफाइनाइट और इनफाइनाइटली मेनी। सो डेफिनेटली वी कैन चूज दैट। ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग अहेड विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो अहेड एंड आगे चलते हैं। हम एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। रैशनल नंबर जब हमने क्लासिफिकेशन सीखा था कुछ देर पहले, तो उसमें भी हमने इसके बारे में बात की थी। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सो क्वेश्चन इज आस्किंग इज 0 अ रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि क्या 0, जो नंबर 0 है वो एक रैशनल नंबर है। ऑल्सो can you write it in p by q form? Can you write it in p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0? तो अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो ये तो रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन है, करेक्ट। तो अगर हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर यस है, दैट मींस अगर हम कह रहे हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है तो डेफिनेटली हम उसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे, करेक्ट, तभी वो रैशनल नंबर होगा। तो क्विकली समझते हैं कि क्या 0 एक्चुअली एक रैशनल नंबर है, हम उसको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां p और q इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने, बच्चों आपको याद होगा जब हम रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन सीख रहे थे तो उसमें हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि हम 0 को वेरियस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज हमारा कंडीशन क्या है कि वी वांट अ p by q फॉर्म, करेक्ट। तो हम 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत सारे तरीके से, लाइक 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 2 और लेट्स से 0 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट। सो ऑल दीज representations are giving p upon q form, करेक्ट। और यहाँ पे p and q क्या होने चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे शुड बी इंटीजर्स। तो करेक्ट है, हमारे पास यहाँ पे इंटीजर्स तो है, न्यूमरेटर भी एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है, एंड द लास्ट कंडीशन इज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, लाइक q शुड नॉट बी 0। तो डेफिनेटली हमने डिनोमिनेटर को 0 नहीं दिया है। एंड ऐसे रिप्रेजेंट करने के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। हम 1, 2, 100 की जगह न्यूमरस नंबर्स यहां पे लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट, हमारा आंसर होगा यस, 0 इज अ रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट इन p by q फॉर्म। सम एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, तो जब भी एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन अगर आएगा तो हम उसका सिंपल सा आंसर देंगे। सिंपल सा आंसर क्या है कि यस इट इज अ रैशनल नंबर। सो द आंसर इज यस, 0 is a रैशनल नंबर एंड क्या हम उसको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, वी कैन डू इट। एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज लाइक 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 100 एटसेट्रा। आपको जरूरी नहीं है कि आपको यही एग्जांपल्स देने हैं, आप कुछ भी और एग्जांपल्स दे सकते हैं विच आर सूटेबल, करेक्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है एंड आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का एंड विद दैट हमारा आज का सेशन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू नोट दिस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड लेट्स मूव अहेड। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे ऑफ सेम एक्सरसाइज 1.1। ये क्वेश्चन जो है ये हमारा
नंबर सिस्टम्स और नंबर्स के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। अगर हमें स्टार्टिंग में जो नंबर ट्री, नंबर्स का क्लासिफिकेशन समझा था, अगर वो हमें क्लियर है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है कि कुछ स्टेटमेंट जो दिए गए हैं क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, एंड ऑल्सो वी हैव टू गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, सो हमें अपने आंसर का ट्रू या फॉल्स का रीजन भी बताना है। करेक्ट, तो समझते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं। ओके, तो हम समझते हैं कि क्या एक्चुअली ये ट्रू है या फॉल्स है और कैसे पॉसिबल है। सो आप सबको याद होगा हमने कुछ ऐसे करके नंबर लाइन ड्रॉ किया था, राइट, और नंबर लाइन के सेंटर में हमने क्या बनाया था, जीरो, और जीरो के राइट हैंड साइड में हमने सब नेचुरल नंबर्स को मार्क किया था, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दिस हैज नो एंड। ओके, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि हमारा 1 से लेके जो भी कलेक्शन है आगे नंबर्स का 1 2 3 एंड सो ऑन, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। करेक्ट, एंड अगर हम इन नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में 0 को ऐड कर देंगे तो वो कलेक्शन क्या बनेगा, होल नंबर्स। राइट, सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक जीरो का, तो हम अपने स्टेटमेंट को वापस से देखते हैं। व्हाट आर दे आस्किंग, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसका मतलब कोई भी नंबर जो इस कलेक्शन में आएगा वो एक होल नंबर होगा। ओके, सो दैट मीन्स हमारा ये जो कलेक्शन है इट शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस बिगर कलेक्शन होल नंबर्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? डेफिनेटली अगर आप नंबर लाइन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर जो इस कलेक्शन में आएगा वो डेफिनेटली इस कलेक्शन में भी आएगा। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, क्लियरली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सही है, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। ओके, सो ये समझने के लिए हमने ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया था, बट हम जब इसका आंसर देंगे तो हमें उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में देना है। ओके, तो वो स्टेटमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी। तो फर्स्ट पार्ट इज answer is true. So this statement is definitely true because every natural number is a part of the collection of whole numbers. करेक्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। और अगर आप इसको और डिटेल में अच्छे से रिप्रेजेंट करके समझाना चाहते हैं तो आप उसको नंबर लाइन के थ्रू भी समझा सकते हैं। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, एंड लेट्स सी वन ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट जो है सेम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और ऑल्सो हमें इसका रीजन देना है। ओके, अब थोड़ा सा चेंज है। दिस स्टेटमेंट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ओके, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो हमने नंबर्स की क्लासिफिकेशन में सीखा था इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, एंड जस्ट लाइक द प्रीवियस पार्ट हम एक काम करते हैं, हम इसको नंबर लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द नंबर लाइन। सो नंबर लाइन अगर हम बनाएं तो इस बार हम नेगेटिव वैल्यूज को भी ड्रॉ करते हैं, बिकॉज इंटीजर्स में हमें पता है सब कुछ आता है, पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज एज वेल एज जीरो। तो बच्चों आपको याद होगा कि ये पूरा कलेक्शन जो है, इस पूरे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एवरी इंटीजर, यहाँ पे जो भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब होल नंबर्स हैं। करेक्ट, तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि हमारा होल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो तो सिर्फ यहीं से शुरू होता है, आई मीन जीरो से। करेक्ट, तो ऑल द होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। होल नंबर्स का कलेक्शन जीरो से स्टार्ट होता है, जबकि इंटीजर्स का कलेक्शन नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करता है। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। बहुत सिंपल सा रीजन है कि ये क्यों फॉल्स है, बिकॉज जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स का पार्ट नहीं है, वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। ओके, तो अगेन हम इसको
बहुत सिंपली एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। रीजन भी हम एज इट इज बहुत टू द पॉइंट और बहुत कंसाइज देंगे, दैट नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। सो द स्टेटमेंट इज false because the negative integers are not whole numbers, because negative integers like -1, -2 etc. are not whole numbers. Okay, so I hope this part of the question is also clear. अब हमारा सिर्फ एक लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बचा है, क्विकली उसको सॉल्व करते हैं एंड वी विल रैप अप दिस एक्सरसाइज। सो नोट दिस डाउन, एंड जहां पे भी हम रीजन दे रहे हैं उसमें एग्जांपल देने से वो रीजन और बेटर हो जाता है। सो डेफिनेटली जो भी आप एग्जांपल्स देंगे उसमें आप नेगेटिव नंबर्स का एग्जांपल लीजिए, बिकॉज हम उसी के थ्रू ये बता पा रहे हैं कि इंटीजर्स सभी के सभी होल नंबर्स नहीं होते हैं। ओके बच्चों, अब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं क्विकली। अगेन एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो दे आर आस्किंग जो भी सब रैशनल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा अभी ये क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। सो अगेन टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी क्लियर मैनर, हम नंबर लाइन दोबारा से ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं आपको याद आएगा कि होल नंबर्स तो यहां से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन और भी हमारे नंबर्स हैं लाइक नेगेटिव नंबर्स, एंड देयर आर सम फ्रैक्शनल नंबर्स, p by q फॉर्म वाले नंबर्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से 0 और 1 के एग्जैक्टली मिडिल में हमें एक नंबर मिलेगा 1/2। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, करेक्ट। रैशनल नंबर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स भी हैं 1/2। बट क्या वो सब होल नंबर्स हैं? हमारा क्वेश्चन है क्या ये टाइप के नंबर्स -1, -2, -3, 1/2 आर दीज होल नंबर्स? द आंसर इज नो, राइट? आंसर इज नो, बिकॉज होल नंबर्स आर ओनली द कंप्लीट वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज देयर आर फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑल्सो, देयर आर नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो विच आर नॉट होल नंबर्स, करेक्ट। तो क्विकली इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट थिंग, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट गलत है, सो वी विल राइट डाउन दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज फ्रैक्शनल नंबर्स और सिंपली फ्रैक्शनल नंबर्स लाइक 1/2 are rational but not whole. Okay, so clearly हमने एग्जांपल दिया 1/2 एक फ्रैक्शनल नंबर का जो कि रैशनल है बट होल नंबर नहीं है। तो विद दिस स्टूडेंट्स हमारा आज का सेशन खत्म होता है एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.1। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को सेशन में ही सॉल्व किया है, इस वीडियो में ही सॉल्व किया है। बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चंस हम एग्जाम्पल देके कर चुके हैं, सो वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे एंड विद दिस हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होता है और अगले सेशन में हम चलेंगे विद द न्यू सेट ऑफ नंबर्स। अब तक हमने रैशनल नंबर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया जो भी इंपॉर्टेंट था हमारे सिलेबस में। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू सेट ऑफ नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड we'll see you all in the next session. वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मैथवाइज। See you all. Thank you.